मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएंगे और हर तरह की बुरी बात तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तुम मुबारक हो। जी व्यूअर, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। जब मणिपुर में एक वाकया हुआ तो पाकिस्तान की पूरी हुकूमत ने, तमाम मशीनरी ने, चर्चेज ने इस पर बहुत एहतजाज किया कि मणिपुर इंडिया में बसने वाले मसीहों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। अभी कुछ दिन ही गुजरे हैं कि पाकिस्तान में भी वही चीज रिपीट हुई। मजहबी इंतहा पसंद यहां पर हो वहां पर हो, उनका एक ही किरदार है कि मजलूम अक़लियतों को सताया जाए। आज हमारे मेहमान जो कि पाकिस्तान में बसने वाले मसीही मजलूमों की हर वक्त आवाज होते हैं, उनके केसेस लड़ते हैं, तो आज के हमारे मेहमान हैं जनाब लाजर अल्लाह रखा साहब, जो कि ब्लास्फेमी केसेस को पाकिस्तान में लड़ते हैं। जी लाजर भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। हम देखेंगे कि 2 FIR कटी, एक तो ब्लास्फेमी लॉ के मुलजमों के खिलाफ कटी, दूसरी जिन्होंने बलवा किया, जिन्होंने चर्चेस जलाए, जिन्होंने मसीहों की जिंदगी अजीरन की, उनकी FIR कटी है। देखते हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरह हमें दिलासा दिया है। बहुत शुक्रिया गैस्पर भाई। सबसे पहले तो मैं BTL TV के साथ मिलके और अपनी पूरी मसीही कम्युनिटी के साथ मिलके इस अंदोनाक सानहे की भरपूर मजम्मत करता हूँ और इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार करता हूँ। हमारा दिल खून के आंसू रो रहा है। तो ये जो इस वाक़या के मुतल्लिक़ FIR कटी है, ये 2 भाई हैं, सलीम मसीह के बेटे, एक राजा है और दूसरा रॉकी है। तो 295C और 295B के तहत इनके खिलाफ FIR जो है वो उसका अंदराज हुआ है। 295C कुरान पाक की बेहुरमती के मुतल्लिक़ है, जिसकी सज़ा उम्र कैद है, और 295C कानून जो है वो तौहीन रसालत है, जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी है। अब ये FIR जब हो गई है तो दोनों जो भाई हैं, ये सगे भाई हैं, ये दोनों ही ने जाके IG पंजाब के सामने सरेंडर किया और इनका 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हुआ। अब ये पुलिस कस्टडी में है। दूसरी जो FIR दी है वो 780A के तहत और मुख्तलिफ जो PPC की दफात है उनके तहत उन बलवाइयों के खिलाफ, उस भीड़ के खिलाफ जिन्होंने आके जो मसीही बस्तियों के ऊपर, मसीही गाँव के ऊपर जाके चढ़ाई की है, चर्चेस जलाए हैं, लोगों के घर जलाए हैं, लोगों की इमलाक जलाई है, बहुत सारी यतीम बच्चियों के जो जहेज जलाए हैं, तो उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत FIR करती है। जी गैस्पर, मैं भाईजान आपसे सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूं, जो मैं अब ये पूछना चाह रहा हूं कि जो FIR बनाम सरकार कटी है, उस FIR को आप किस तरह, क्या क्या उसकी अहमियत है? क्योंकि जो उसमें दफाएं लगी उसमें तो मुझे ये लगता है कि और 2 महीने में, 3 महीने में जिस तरह पुराने वाकयात हुए हैं उनमें लोगों की केसेस खत्म हो गए, इसी तरह ये भी 1 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे, 2 हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। गैस्पर भाई, बात ये है कि बतौर मसीही और बतौर पाकिस्तानी हमारा कंसर्न ये FIR नहीं है। ये FIR तो उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने जाके जो कानून को अपने हाथ में लिया है और लोगों के घरों के ऊपर आग लगाई है, चर्चेस जलाए हैं, बाइबल मुकद्दस की बेहुरमती की है, पाक सलीब की बेहुरमती की है, और यहाँ तक के कब्रस्तानों में जाके जो कब्रों के ऊपर सलीब का निशान लगा हुआ था उसको उखाड़ के उनकी बेहुरमती की है। तो हमारा बतौर मसीही ये कंसर्न सिर्फ ये FIR नहीं है, क्योंकि ये तवातर के साथ मुसलसल ये एपिसोड दोहराए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 15-20 साल में हर दूसरे तीसरे साल कोई ना कोई मसीही बस्ती जला दी जाती है, लोगों के घर और अमलाक जला दिए जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो लोग हैं इस FIR में जो दहशतगर्दी और बलवाइयों के खिलाफ दर्ज हुई है, ये पनिश भी हो जाए, इनको सजाएं भी दे दी जाएं, तो क्या ये माइंड सेट चेंज हो जाएगा जो इस सोसाइटी का और इस मुल्क का बन चुका है कि किसी एक शख्स की कोताही या जुर्म के पादाश में
پوری بستی کے اوپر چڑھ دوڑنا اور لوگوں کی جان و مال کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ تو ایسے ملک تو نہیں چلتے، نہ ایسے ریاست چلتی ہے، نہ ایسے سیاست چلتی ہے، نہ ایسے معاشرے چلتے ہیں۔ تو ہمارا تو کنسرن یہ ایف آئی آر میں ان کو پنش کروانا ہے ہی نہیں، ہمارا تو کنسرن یہ رسالت کے مذہب کا غلط استعمال کو روکا جائے، اور اس کی آڑ میں جو ذاتی رنجش اور ذاتی دشمنیاں لی جاتی ہیں اور لوگوں کے گھروں کو اور بستیوں جو ہے وہ پھونک دی جاتی ہیں، جلا دی جاتی ہیں۔ دیکھیں نا آپ نے کتنی ٹیریبل صورتحال ہے کہ نوجوان ینگ بچیاں جو ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہیں، وہ کھیتوں کے جو اندر جو ہے وہ پناہ گزین ہوئے ہیں، انہوں نے جا کے راتیں گزاری ہیں۔ یہ کوئی، بس میں کوئی سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا، ایسے ملک ہوتے ہیں، ایسی ریاست چلتی ہے، ایسی سیاست چلتی ہے۔ جی ناظر بھائی، یہ جو ایپیسوڈ چل رہے ہیں ایک عرصے سے، ٹھیک ہے، 10-15 سال سے یہ ایپیسوڈ بار بار چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے یہ ہوتا تھا ایک بستی کو جلایا جاتا تھا، ایک چرچ کو جلایا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ تو انتہا ہو گئی، میرے خیال میں ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا، اور ہم مطلب پوری ورلڈ سے ایک درخواست کرتا ہوں میں کہ یار ایک گولڈ میڈل بنایا جائے، پاکستان کو دیا جائے کہ یہ چرچز کو توڑنے کا ریکارڈ جو ہے پاکستان نے حاصل کر لیا ہے، کہ ایک ہی دن میں اتنے چرچوں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ تو اس میں ہمارے چرچز کا، ہماری کمیونٹی کا کیا سٹریٹجی ہونی چاہیے کہ آنے والے وقت کے لیے یہ عبرتناک جو ہے پاکستان کے لیے بنے؟ یہ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا کنسرن جو ہے وہ یہ قوانین کا غلط استعمال ہے، اور اس کے مس یوز کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، لوگوں کے گھر جلائے جاتے ہیں، یہ ہے۔ اب بات یہ رہ گئی کہ اس سلسلے کو روکا کیسے جا سکتا ہے، یہاں اس کا انت کہاں ہوگا جا کے۔ تو گیسپر بھائی، میں بڑے درد دل کے ساتھ اور بڑی میں جانبداری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اس میں جہاں ہماری ریاست جو کمزور ہے، وہ چند کتنے لوگ ہوں گے، یہ بلوائی 500 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے، ان کے سامنے جب ریاستی مشینری گھٹنے ٹیک دے گی تو پھر کسی کمزور طبقے کا، کسی کمزور کمیونٹی کا، کسی کمزور مینورٹی کا اس ملک میں رہنا، سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، سیلف ڈیفنس کا ایک قانون ہے کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے یا آپ کی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، تو آپ سیلف ڈیفنس میں جا کے تو اس شخص کو زخمی کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ اب یہ جو گھر تھے، یہ چرچ تھے، یہ بظاہر تو اس میں کرسچن لوگ رہ رہے تھے، لیکن یہ رسپانسبلٹی تو ریاست کی تھی نا۔ جب ریاستی مشین کو پتہ چل گیا کہ حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، تو لوگوں نے پیٹرول بم پکڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں جلانے والی اور پھونکنے والی چیزیں ہیں، تو پھر ریاست کو 2-4 بندے سیلف ڈیفنس میں گرا دینے چاہیے تھے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ریاست کمزور اور منارٹی کے پیچھے کھڑی ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا ساری ویڈیوز میں جا کے کہ جو پولیس آفیشل تھے، جو پولیس تھے، وہ بلوائیوں کو روکنے کی بجائے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے تھے، ہوائی فائرنگ تک نہیں ہوئی ان کو روکنے کے لیے۔ جی گیسپر بھائی۔ جناب بردر، میرا ایک سوال یہ کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ پاک چرچز کو، مسیحوں کو کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے؟ یہ اسٹریٹجی اس کی اب یہی ہے کہ ڈو اور ڈائی۔ یہ دیکھیں، جب تک ہم مزاحمت نہیں کریں گے، ہم احتجاج نہیں کریں گے، دیکھیں کتنے پاورفل چرچ ہیں، چرچ آف پاکستان، کیتھولک چرچ، دوسرے بڑے نامی گرامی وہاں پادری جو ہیں، وہ بشپ صاحبان جو موجود ہیں، پہنچے ہوئے ہیں۔ تو صرف ڈے آف پریئر منانے کے ساتھ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دعائیں تو ہم روز کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کی، اپنے بچوں کی حفاظت کی، جب گلی سے میں نکلتے ہیں، جب کام پہ نکلتے ہیں تو دعا کر کے نکلتے ہیں کہ خدا کسی انتہا پسند اور کسی شدت پسند کا سامنا نہ ہمیں کرنا پڑے۔ یہ جو ہے ڈے آف پریئر منائیں، لاکھ دفعہ منائیں، لیکن ایک دفعہ یہ ہمت تو کریں، کال دے کے دیکھیں کہ ایک دن میں ایک وقت پہ پورے پاکستان کے منارٹیز کے جتنے لوگ ہیں، یہ سڑک پہ نکل کے سڑک کے کناروں کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اگلے دن حکومت آپ کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے تو میرا نام جو ہے وہ بدل دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کے اسیسینیشن ہوئی تھی، ان کے کچھ لوگ جو ہے وہ دہشت گرد حملے میں مارے گئے تھے۔
तो 10 दिन तक एक छोटी सी कम्युनिटी है, छोटी सी, चंद हजार लोग हैं, 10 दिन तक वो अपनी लाशें कोयटा की सड़कों के ऊपर रख कर बैठे रहे हैं और उन्होंने फिर अपने मुतालबे मनवाए हैं। हमने क्या किया, हमारे जितने जो हैं वो मजहबी पेशवा हैं, हमारे रहनुमा हैं, वो आज वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस में गए हुए थे। हमें ये लॉलीपॉप नहीं दिया जाना चाहिए, हम ना ही ये कबूल करेंगे। ये देखे ना, ये ब्लॉक है, बहुत सारे जो मौलाना और मजहबी मुसलमान स्कॉलर्स हैं वो वहाँ जाके सफाइयाँ दे रहे हैं कि ये जो है वो किसी जो लोग हैं बलवाई हैं, ये जो ये दहशत गर्द हैं, इनका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है। तो वो क्या हिंदू थे, क्या वो यहूदी हैं, क्या वो, उनका कौन सा मजहब है, किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने जाके ये जो है लोगों के घर जलाए और चर्चेज जलाए और बाइबल मुकद्दस जलाई है और सलीब की बेहरमती की है। ये जो है वो झूठी तसल्लियां हमें देना बंद करें। हाँ, इसका हल मैं लाहेमल आपको बताता हूँ कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास वसाइल की बिल्कुल कमी नहीं है, खासकर हमारे मजहबी रहनुमाओं के पास। कितने घर होंगे, 200, 300, 400, चंदा इकट्ठा करें, भीख मांगे लोगों के पास जाकर, और इन बस्तियों को हुकूमती जो अमदाद है जिसके तहत इन घर को दोबारा रिपेयर किया जाना है, चर्चेज को रिपेयर किया जाना है, इनकार कर दें उनको कि हमें मदद नहीं चाहिए, ना हम लेंगे ना हम कबूल करेंगे। ये घर खुद बनाएं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये वाले घर एज इट इज़ रहने दें। ये जले और कटे फटे घर जो है रहने दें, चर्चेज भी जले रहने दें, और जाके एक अलग बस्ती आबाद करें, वहाँ जाके अपने लोगों को आबाद करें। इन घरों को ऐसे ही छोड़ दें। जो भी पाकिस्तान में आए, जो फॉरेन जो डिप्लोमेट्स हैं आए, उनको विजिट करवाएं कि पाकिस्तान में बसने वाली मसीही अक़लियत खासकर और दूसरी अक़लियतों के साथ ये सलूक किया जाता है। हम जुर्म के निशान तो एफआईआर दर्ज होने से पहले मिटा देते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त बात, बिल्कुल। जी ब्रदर, आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया कि हमें एक नई बस्ती आबाद करनी चाहिए, लेकिन हम नई बस्ती आबाद कर लेते हैं, इसे निशान रखते हैं, हिस्ट्री बना देते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब इसका हम जमानत दे सकते हैं कि वो जो नई बस्ती आबाद होगी वहां ये बलवाई नहीं आएंगे, ये मजहबी दहशतगर्द वहां नहीं आएंगे, वो तो वहां उसे भी बर्बाद कर देंगे। ये ठीक कहा आपने गैसपुर भाई, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जो है इसके जो है क्या कहते हैं, ये जो अंदर का जो हाफसंत जानवर है, इसके मुंह को खून लगता है और खून भी लगा मसीहों का, और खासकर जो मजहबी अक़लियतों का, उनका खून इनके मुंह को लगता है। अब ये उस खून की बू को हर चौथे 5वें साल के बाद सूंघते सूंघते किसी बस्ती में घुस जाते हैं और जाके उसको मिसमार कर देते हैं, जला देते हैं। अब आपने कहा कि ये अगर बस्ती आबाद कर देंगे तो दूसरी बस्ती का जमानत है कि उसको नहीं जलाया जाएगा, जमानत कोई भी नहीं। लेकिन आपको पता होगा कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान बमुश्किल ग्रे लिस्ट से निकला है। अब हमारे जो चार्टर है इंसानी हकूक का और जो IMF का और जितने भी दूसरे हैं, वो मैंडेटरी है कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब राइट्स तो तब आएंगे ना जब आप जिंदा बचेंगे। अब ये देखें, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी खासकर जड़ा वाले के जो मसीही लोग हैं, उनके एक बहुत ऊपर एहसान हो गया कि लोगों ने ये जो पेट्रोल अमलाक के ऊपर जो छिड़का है और आग लगाई है, ये लोगों के ऊपर नहीं गिरा दिया। तो कुछ बाइक नहीं है इस सोसाइटी से, इस माशरे से। अब करना ये है कि आइंदा कोई बस्ती ना जले, तो उसके लिए मसीही लीडरशिप को और मसीही कौम को अपनी टांगों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। हम जो माजरत के साथ कि हम हादसा बाद में होता है और जो लुटेरे हैं वो पहले पहुंच जाते हैं। हम कशकोल पकड़ के मांगने निकल पड़ते हैं। अपने खुदारी को जगाएं, अपनी गैरत को जगाएं और हुकूमत को आंखें दिखाएं। जब तक आप हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे, उनको कहेंगे हमारा मसला ये है कि किसी भी आइंदा शख्स ने मजहबी केस की आड़ में किसी मसीही का घर जलाया तो हम डिफेंस में बाहर निकलेंगे। और देखें, पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पाकिस्तान में कोई मसीही गद्दार पैदा नहीं हुआ, ये खुदा का शुक्र करें। इसके बावजूद मसीहों को दीवार के साथ लगाया जाता है। इसके पीछे एक माइंड सेट है, एक इसके पीछे सोच है। गैसपुरी हवाई आपने देखा होगा 2-3 माह पहले
योमान में एक कश्ती हादसा हुआ था जिसमें 372 के करीब पाकिस्तानी जो लोग डंकी लगा के जा रहे थे यूरोप, वो पानियों में डूब के तो वो मारे गए थे, आपको शायद याद हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये यूरोप की तरफ रुक करके वहाँ वीज़े जो नहीं मिलते आज उसका, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़ देते हैं। स्वीडन में वाक़या होता है तो ये सड़कों के ऊपर स्लीव रख के, फ्लश के ऊपर स्लीव का निशान बना के ये सोसाइटी उसकी बेहुरमती करती है। उसका आउटकम क्या है, निकलता क्या है, इनके हाथ लगता क्या है। आज वीज़े खोलें, ये सारा जितना भी जड़ा वाला ये खाली हो जाएगा, यकीन नहीं आप मानते। ये हमसे बदला लेते हैं उस फ्रस्ट्रेशन का, उसका जो यूरोप में इनको जो है वो वीज़े नहीं मिलते या जिनको मिल जाते हैं वो वहाँ जाके मौलवी बन जाता है। सिंपल सी बात यह है कि मसीही लीडरशिप को अब कुछ फैसला कौन जो मोड़ पे खड़े हैं तो फैसला कर लेना चाहिए कि हमने यहाँ इस मुल्क में ज़िंदा रहना है या हमने हर दूसरे तीसरे साल ये किस्त जो है, ये एपिसोड जो है वो उसका रिपीट की उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए ना, पाकिस्तान के मसीहों के पास वसाइल की कमी है, करोड़ों रुपए हम एक जो है वो छोटे छोटे क्रूसेड पे लगा देते हैं। कितने मुतासरीन लोग होंगे, 2000 होंगे, तो कितने बड़े बड़े चर्च हैं। एक बड़ा चर्च बेच दें, चर्च की अमलाक बेच दें, कोई हिम्मत करे, कोई कैथोलिक चर्च या चर्च ऑफ पाकिस्तान या दूसरा बेच दें। इतने अरबों रुपए की इनके पास प्रॉपर्टी है। एक दफ़ा गैरत का मुजाहरा करके देखें, ये रियासत मजबूर होगी आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखें, ये कानून में कुछ भी नहीं होना, केस चलेगा, FIR दर्ज होती है, ये रूटीन की कार्रवाई है। पंजाबी कहते हैं गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना। ये आज की बात ये मौका हाथ से ना जाने दें, ये गोंगलों से मिट्टी ना झाड़ने दें। इनको कहें कि जी हम अपने घर खुद बनाएंगे, इन घरों को हम आपकी इबरत के निशान के लिए हम इनको ऐसे ही रहने देंगे, हम चर्च भी रिपेयर नहीं करेंगे। जी ब्रदर, क्या आप समझते हैं कि हमारे जो मसीही लीडरान है, मजहबी, सियासी, क्या वो इस पे एग्री होंगे कि कोई नई बस्ती आबाद की जाए? मुझे मुश्किल ही लगता है, क्योंकि आज जो मौके के ऊपर जो है वो काजी फायज ईसा साहब आए थे, उनकी मिसेज आई थी, वो IG पंजाब जो है वो भी आए थे। तो बहुत सारे हमारे मसीही जो है उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उनको सलूट मारने शुरू कर दिए थे। भाई खुदा का नाम माने, ये सारा जितना भी मामला होता है ये वक्ती तौर पे मामले को डिफ्यूज करने के लिए किया जाता है। कौन IG, कौन चीफ जस्टिस, कौन आर्मी चीफ आपको गारंटी देता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई वाकया नहीं होगा? तो मैं मसीही जो लीडरशिप है, खासकर मजहबी लीडरशिप है, मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरे एक मशवरा है, ये जानदारी के साथ मशवरा मैं दे सकता हूँ आपके बिहाफ पे कि करके देख लें एक दफा। सिंपल सी बात यह है कि हम जो ब्लास्फेमी के कवानीन है आप उसकी रिपीलमेंट का डिमांड ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि जी इसका मिसयूज रोक दें, इसका फेयर ट्रायल का हमें मौका दें, और जो लोग हैं वो कानून को अपने हाथ में लेंगे, उनके हाथ तोड़ दिए जाएं। लेकिन ना रियासत कहती है कि जी हम हर उस शख्स के साथ कानूनी हाथों से निपटेंगे जो कानून को अपने हाथ में लेगा। इससे ज्यादा और कानून को क्या अपने हाथ में लिया जा सकता है कि एक शख्स की जिंदगी भर की कमाई जो है वो एक लम्हे में आप फूंक के जला के राख कर दे। इससे बड़ी रियासत की नाकामी क्या हो सकती है? जी गैस पर बिल्कुल, इस बस्ती को एक एग्जाम्पल बना देना चाहिए ताकि आने वाली हमारी नस्लें देखें और ये जाने कि किस तरह के जुल्म होते रहे हैं और आगे होते रहेंगे, क्योंकि मसीह होते हुए पाकिस्तान में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में मसीहों को जुल्म का निशाना बनाना इतना आसान है क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम जुल्म इन पे कर देंगे उसके बाद हमारे ही चंद मजहबी रहनुमा आकर माफिया भी मांग लेंगे। व्यूअर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहें BTL टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications.
Jesus is the light of the world.